अभी जैसे आप इस वक्त ये टी शर्ट पहने हुए हैं जवान की। आई न्यू। So, तो मैं जानता था कि तुम पूछोगे और मैंने कहा कि मैं भी जरा पहन के आऊं क्योंकि लॉट ऑफ पीपल गेट ट्रिगर्ड ऑल्सो। ओह अच्छा अच्छा देखो, देशभक्त कहता है किसी का भक्त मत बनो, और यहाँ देखो शाहरुख खान का भक्त बना हुआ। यू सेड दैट जवान का टाइटल शाहरुख खान की बगावत भी हो सकता है। व्हाई डू यू से दैट? ये एक सुपरस्टार ही कर सकता है जिसमें बूता है, जिसमें कन्विक्शन है कि ही कैन मेक इट वर्क। शाहरुख खान के बारे में आपने कहा कि आप काफ़ी उनको पसंद करते हैं। वो 2023 उनका बहुत ही कमाल का उनका साल रहा है, चाहे हम पठान की बात कर लें, जवान की बात कर लें, इवन टाइगर 3 में भी जो उनका कैमियो था वो एक लोगों ने अभी बहुत बाकी है। पसंद किया है, और डंकी आने वाली है। आपने मेरे एक इंटरव्यू में आकाश कहा था कि दैट शाहरुख खान इज मे बी द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स। क्या आप अपनी ओपिनियन को चेंज करना चाहेंगे कि रणबीर कपूर इज समवन दैट पीपल आर एब्सोल्युटली फ्लिपिंग ओवर राइट नाउ? Ranbir now going to be a superstar. I would still say that Animal, while his performance is very good, the movie is becoming this 500 crore plus already मेरे ख्याल से आज हो ही जाएगी अगर नहीं हुई है तो, is only is a major reason is the director. काफी लोगों का मानना यह है कि डंकी का जो ट्रेलर है उसका रिस्पांस जो है वो मिक्स्ड है। एक साल में 3 सुपर हिट तो ज्यादा हो रहा है, मुझे भी लग रहा है कि my expectations would be a little lesser this time. You feel that Donkey may not be as big a hit as Pathan and Jawan. That's what you're saying. देखो बॉलीवुड अच्छा करे, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि बॉस, एज एन इंडस्ट्री, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी बिग क्रिटिक दैट बॉलीवुड शुड गेट अवे फ्रॉम इट्स मीडियोक्रेसी, इट शुड ट्राई न्यू थीम्स, इट शुड गेट अवे फ्रॉम इट्स नेपोटिज्म. सो व्हेन मूवीज डू वेल, आई डू नॉट अग्री विथ फॉर एग्जांपल some of the super hit movies of this year. हाय, दिस इज आकाश बैनर्जी, आप देख रहे हैं कनेक्ट सिने विद फरीदून. देखते रहिए. हेलो, मेरे साथ में है आकाश बैनर्जी, देशभक्त. बहुत सालों से आकाश के साथ मेरी बातचीत हो रही है फिल्मों के बारे में, और बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव है आकाश का. आज हम बात करेंगे 2023 के बारे में, हिट्स एंड मिसेस अकॉर्डिंग टू हिम, एंड व्हाट हैज़ बीन स्पेशल अबाउट 2023 एंड व्हाट आर द लेसन्स लर्न्ड एज वेल. So Akash, pleasure having you with me on Connect Cine. Thank you very much for joining me. आपने ना ऐसे ही पहले से ही इतना ऊपर चढ़ा दिया, टीम की झाड़ में जिसको कहते हैं चढ़ा दिया. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. इट्स ऑलवेज ग्रेट यार टू सी योर रिव्यूज, टू सी द काइंड ऑफ कनेक्ट दैट यू हैव विद द स्टार्स. हैप्पी टू बी हियर. No, I think we've been discussing movies for many years now. और बहुत ही मजा आता है आपसे बात करने का. और अभी जैसे आप इस वक्त ये टी शर्ट पहने हुए हैं जवान की. आई न्यू. तो मैं जानता था कि तुम पूछोगे और मैंने कहा कि मैं भी जरा पहन के आऊं क्योंकि लॉट ऑफ पीपल गेट ट्रिगर्ड ऑल्सो. ओह अच्छा अच्छा देखो, देशभक्त कहता है किसी का भक्त मत बनो, और यहाँ देखो शाहरुख खान का भक्त बना हुआ. सो एक्चुअली हमने कभी भी देशभक्त पर, कभी किसी मूवी के बेस्ड पर कभी टी शर्ट नहीं बनाया. बट आई वॉज रियली इंप्रेस विद जवान, एंड लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम साउथ साइड. इसमें कौन सी बड़ी बात है? आई मीन ये सारी इश्यूज तो हर आप तमिल देख लीजिए, तेलुगु देख लीजिए, मूवीज में दिखाई जाती है. और मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम पुअर बॉलीवुड कंज्यूमर्स के लिए ये एक बहुत नई चीज थी कि आपने एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई, हजारों करोड़ रुपए वाली जो पिक्चर बोली जाती है, और उसमें आपने सोशल इश्यूज दिखाए. सो आई रियली थिंक, एंड लॉट ऑफ पीपल गेट वेरी कंफ्यूज कि अरे बॉलीवुड के बारे में देशभक्त क्यों बात कर रहा है, क्योंकि एक गहरा इफेक्ट पड़ता है जहां तक पॉलिसी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी की बात हो. तो दैट इज व्हाई आई वाज वेरी हैप्पी कि इस साल हमने एक पिक्चर जरूर देखी जिसमें सोशल इश्यूज की भी बात हुई बॉलीवुड में, और वो सुपर हिट भी निकली. आपने जो वीडियो बनाया था, आपने कहा था शाहरुख खान की बगावत, एंड यू सेड दैट जवान का टाइटल शाहरुख खान की बगावत भी हो सकता है. व्हाई डू यू से दैट? आई रियली थिंक दैट एक हो सकता है कि बंदा गोज आउट ट्वीटिंग, स्क्रीमिंग, रिवोल्टिंग, और दूसरा हो सकता है अपने आर्ट के जरिए आप एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो. चाहे वो डॉक्टर कफील खान की बात हो, चाहे वो फार्मर सुइसाइड्स की बात हो, चाहे वो एपैथी की बात हो जहां तक हॉस्पिटल्स की बात है. आई थिंक शाहरुख वॉज एबल टू डू दैट. और मेरे ख्याल से आज के बॉलीवुड में, जहां अभी भी ऑफ लेट थोड़ा सा बॉयकॉट ट्रेंड थोड़ा कम हो गया, क्योंकि लोगों को भी समझ में आ गया है कि बॉयकॉट करने से तो पिक्चर और ज्यादा चल जाती है, लेकिन एक माहौल में जहां पिक्चरों को बॉयकॉट किया जा रहा था, उनको फाइनेंशियली स्टार्व करने की कोशिश हो रही थी, एक रिस्की गैम्बिट तो था मेरे ख्याल से एक सुपरस्टार को
कि ये वाला उन्होंने एक एक थीम चुना, एक ओपिनियन चुना। जो केसेस में डॉक्टर कफील खान के अगेंस्ट अभी फिर से एक एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, इस माहौल में ये थीम चूज करना इन द होप कि लोगों को ये पसंद आएगी, मेरे ख्याल से तो भाई ये एक बगावत है। और ये एक सुपरस्टार ही कर सकता है जिसमें बूता है, जिसमें कन्विक्शन है कि ही कैन मेक इट वर्क। सो देयरफॉर माय अप्रिसिएशन फॉर एसआरके। ओके, सो आपने जैसे शाहरुख खान के बारे में आपने कहा कि आप काफ़ी उनको पसंद करते हैं। वो 2023 उनका बहुत ही कमाल का उनका साल रहा है, चाहे हम पठान की बात कर लें, जवान की बात कर लें, इवन टाइगर 3 में भी जो उनका कैमियो था वो लोगों ने बहुत पसंद किया है, और डंकी आने वाली है। हाँ जी, सो आपने 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 मेरे एक इंटरव्यू में आकाश कहा था कि दैट शाहरुख खान इज मे बी द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स, कंसिडरिंग एनिमल इज डूइंग फिनोमिनली वेल राइट नाउ। क्या आप अपनी ओपिनियन को चेंज करना चाहेंगे कि कंसिडर रणबीर कपूर इज समवन दैट पीपल आर एब्सोल्युटली flipping over right now? So, अभी just yesterday only we put out a review of Animal and Sam Bahadur. मैं honest to God मैं Sam Bahadur first day first show देखने गया था in the hope, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग obviously हम जैसे गधे हैं कुछ लोग इस देश में, हमें लगा कि भैया सैम बहादुर विल विन द रेस एंड लोगों को बहुत पसंद आएगी, पेट्रियटिज्म है। हमारे देश में आज तक सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल्स हुए हैं एंड ही वाज द फर्स्ट एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट डेकोरेटेड, मोस्ट टॉक्ड अबाउट। तो इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग तो मुझे लग रहा था कि ये पिक्चर बहुत अच्छी करेगी, क्योंकि हमारे पास वॉर मूवीज है लेकिन वॉर बायोपिक्स नहीं है। लेकिन पिक्चर नहीं चली और मैं समझ पाया क्यों नहीं चली, क्योंकि दैट मूवी डिड नॉट कम टुगेदर। वो कहीं ना कहीं वो पिक्चर फेल होती है इन क्रिएटिंग अ कोहेसिव नैरेटिव। तो 2 दिन बाद फिर मैंने कहा कि यार ये तो देखना पड़ेगा एनिमल, भाई ये तो इसके बारे में तो, बिकॉज इट्स नॉट अ हिट। Animal, I can say, is a phenomena that is happening. It is dividing people, but it is making people divana about the movie. People are going back and seeing it also. They are debating it. They are discussing it. अगर Vanga wanted people to debate and discuss, that is definitely happening. Is Ranbir now going to be a superstar? I would still say that Animal, while his performance is very good, the movie is becoming this 500 crore plus already मेरे ख्याल से आज हो ही जाएगी अगर नहीं हुई है तो, is a major reason is the director. तो I am not, so superstar ऐसा पिक्चर होता है कि बस एक ही बंदा कंधों पर पिक्चर को करोड़ों तक ले जाता है। He might become, but remember Brahmastra, remember the other movies that Ranbir has done and which have been a flop. I am not going to give him that crown in my humble, I am nobody, but in my humble regard, I think he still needs to earn it, क्योंकि ये पिक्चर कंट्रोवर्शियल इतनी है कि इतनी बड़ी हिट बन रही है। So you mean to say that you're still saying that Shah Rukh Khan is still maybe the last of the superstars? And again, because his third movie, and मुझे नहीं लगता है कि तीसरी बार एक साल के अंदर आप 1000 करोड़ कर सकते हो, लेकिन again it deals with a very important issue. It deals with an issue of Indians trying to go abroad. हम ये बात मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि बॉस आप कह रहे हो कि यू आर प्रोग्रेसिंग और हम इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि लाइक रैट्स, लाइक एंट्स, पीपल आर ट्राइंग टू एस्केप। आप क्यों मरने के लिए तुले हुए हो? एट द थ्रेट ऑफ योर लाइफ यू आर ट्राइंग टू क्रॉस इनटू बॉर्डर्स। मेक्सिको बॉर्डर पे कितने इंडियंस आज मारे जा रहे हैं? ये एक इंपॉर्टेंट, अब पता नहीं पिक्चर इसको कैसे डील करेगी, लेकिन अगेन अ वेरी वेरी क्रिटिकल इशू इज बीइंग रेज्ड। उसको ट्रीटमेंट कैसा होगा वो देखना पड़ेगा। तो अभी भी मुझे लगता है कि मैं अगर किसी को सुपरस्टार कहूंगा, स्पेशली फ्रॉम द देशभक्त लेंस, then that picture has to do something which is beyond the ordinary. मैं एक और पिक्चर के बारे में बहुत बड़ा फैन हूं, RRR. Not because RRR में एक्टिंग एक्शन वो सब ठीक है, बट टेक्निकल प्रोएस को इट टुक टू अनदर लेवल। मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था कि हमारे इंडियन मूवीज का मैट्रिक्स है कि आपने बार यहां सेट कर दिया। तो अगर मैं टेक्निकल विजिटरी और सिनेमेटोग्राफी की बात करूं तो आरआरआर आज भी यहां है। कोई पिक्चर, टाइगर 3, पठान, कोई मैच नहीं कर पाया है जहां तक आरआरआर की टेक्निकल फिनिश थी। तो मे बी मेरे बेंचमार्क्स थोड़े से अलग हैं, बट मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा है आई थिंक। ओके, बट काफी लोगों का मानना यह है कि डंकी का जो ट्रेलर है उसका रिस्पांस जो है वो मिक्स्ड है। यस, एक होता है एनिमल फॉर एग्जांपल, आपका ट्रेलर ही जब आधा काम कर दे, नो डाउट अबाउट इट। तो यहां यस, एक तो है कि ये शाहरुख का री एजिंग प्रोसेस और डी एजिंग प्रोसेस
वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता, अब थोड़ा सा प्लास्टिकी लगने लगा है। शाहरुख शुड डेफिनेटली रिमेंबर कि आमिर खान ने जब वही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला बार बार अपनाने की कोशिश की, हिज अम्स एंड आज, तो बाय द टाइम लाइफ इज नॉट वो कहता है लाइफ इज नॉट गोलगप्पे, आई मीन इट साउंडेड जेडेड। तो हमने यंग शाहरुख खान, ओल्ड शाहरुख खान ऑलरेडी देख लिया है जवान में। आर वी अगेन गोइंग टू सी अ यंग शाहरुख खान, ओल्ड शाहरुख खान इन दुंकी? ये सारी चीजें हैं। और एक साल में 3 सुपर हिट तो ज्यादा हो रहा है। मुझे भी लग रहा है कि माई एक्सपेक्टेशंस वुड बी अ लिटिल लेसर दिस टाइम। You mean to say that you feel that Dunki may not be as big a hit as Pathan and Jawan? That's what you're saying. 4 साल के बाद पठान आई थी एक पिक्चर, लोगों का क्रेज था, लोग वेट कर रहे थे, द टाइमिंग वाज इम्पेकेबल। उसी के बाद आपने फिर जवान भी कर दी। ऑब्वियसली इट डिड नॉट क्रॉस द क्रेज ऑफ पठान, एंड ऑफ कोर्स एनिमल इज डूइंग वेरी वेल। सो इफ यू लुक एट द टाइमिंग ऑल्सो, ईयर एंड है, आई डू नॉट नो, आई होप देखो बॉलीवुड अच्छा करे। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि बॉस, as an industry, and I have always been a very big critique that Bollywood should get away from its mediocrity, it should try new themes, it should get away from its nepotism. So when movies do well, I do not agree with, for example, some of the super hit movies of this year. Some have a very big religious theme in them, some have unduly played, जो nationalistic theme है उसको overplay करने की कोशिश की है। गदर for example, Supreme Court had to step in one movie for example, Kerala Story, and कहा कि ये story के पिक्चर के सामने आप पहले एक disclaimer लगाइए that this is not based on facts। तो while risks have been taken, और good risks need to be taken, तो अगर एक सैम बहादुर अगर पिक्चर सक्सेसफुल होती, अगर और अच्छी बनती, तो मुझे बहुत खुशी होती। ओ माई गॉड टू जस्ट लुक एट इट, इतनी रिस्की थीम पर, चाइल्डहुड टीनेज पैंग्स पर, सोसाइटी की हिपोक्रेसी पर आपने एक पिक्चर बनाने की कोशिश की और उसका नाम रखा ओ माई गॉड, और उसमें एक धर्म का एंगल है, माने बॉयकॉट होने का तो परफेक्ट फॉर्मूला है, बट आपने इतनी ब्यूटीफुली उसको नेविगेट किया कि ना उसको कोई बॉयकॉट भी कर रहा है और उसमें एक सोशल मैसेजिंग भी जा रही है, एंड द मूवी डिड वेल। वी नीड मोर सच मूवीज, वही मेरा कहना है। इनफैक्ट मुझे एक चीज़ ध्यान में आ रही थी कि आपने मुझसे एक बार कहा था कि आज के टाइम में ओ माई गॉड जैसी फिल्म नहीं बन सकती, एंड देन ओ माई गॉड 2 हैपेंड एंड यू रियली लाइक द फिल्म। सो मुझे लगता है कि एट टाइम्स शायद देशभक्त भी गलत हो सकते हैं। अरे यार, you know, I always say this on the channel, yaar, who are we? I'm sure that you would also not ever want to, you know, proclaim that हम सही हैं, हम कभी गलत नहीं हो सकते हैं। For that matter, one lesson जो हम लोग ने बहुत पहले सीखा था जब मैं टेलीविजन में ही था, इलेक्शन कभी प्रिडिक्ट मत करना। और अभी हमने रिसेंटली भी देखा कि बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट, बड़े बड़े प्रिडिक्शंस वाले, 1-2 को छोड़कर सब गलत थे। इन द सेम वे मैं कभी बॉक्स ऑफिस आउटकम भी प्रिडिक्ट नहीं करता हूं। मैं बस बोलता हूं कि यार पिक्चर इस तरीके की है, इस तरफ जा रही है। मैंने, जबकि मुझे एब्सोल्युटली अंडरस्टूड कंगना की पिक्चर नहीं चलेगी, शी विल गिव हर व्हाटएवर 10th और 11th फ्लॉप विद तेजस, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि बॉस ये पिक्चर तो 2 दिन भी नहीं चलेगी, ये पिक्चर तो डिजास्टर है। क्योंकि लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे किसी पिक्चर पर आप नहीं जानते हो। आप केरला स्टोरी के मेकर्स तक को नहीं मालूम होगा कि 30 करोड़ की पिक्चर 300 करोड़ कमाएगी। You never know what triggers at one point of time, and that is why मेरे ख्याल से एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। इज कहीं ना कहीं देर इज अ सप्रेस्ड अंडरस्टैंडिंग कि यार ये जो फेमिनिज्म है, ये फेमिनिज्म को बहुत अब्यूज किया गया है, और हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक अल्फा मेल, आप चैट कह लो, उनको एक हिडन वॉइस है विच दे आर नॉट, विच इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट। और anyways, Reddy is Sandeep is not a very politically correct person, and जब ऐसा कैरेक्टर को ढाला जाता है जो फ्लॉड है, जो politically correct नहीं है, जो सेक्सिस्ट है, बिलीव मी, जब मैं पिक्चर देख रहा था, भरे हॉल में पिक्चर देख रहा था, और मेरी जो रिव्यू है उस एक्सपीरियंस से स्टेम कर रही है, एक्शन सीन पर उतनी तालियां नहीं बज रही थी। अब वन माइट फाइंड इट डिस्टर्बिंग, लेकिन जो सेक्सिस्ट सीन्स थी, जो इस तरीके की सेमी एसएनएम स्पैंकिंग, या लड़की को अपनी जगह दिखाना, या लड़की अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है क्योंकि चैट बोलता है कि मैं अल्फा मेल हूं, पीपल वर एंजॉयिंग दैट। और मेरे ख्याल से एनिमल की जो कंट्रोवर्सी है और बज है, वो एक्शन से नहीं, फादर एंड सन रिलेशनशिप से नहीं, एक्टिंग की वजह से नहीं,
इस वजह से बनी है कि लोगों ने कहा यार देख यार इस पिक्चर में तो बड़ा डेयरिंग दिखाया है और अंदर ही अंदर हाँ यार ठीक ही तो किया है, ठीक ही है, ऐसा ही होना चाहिए. देयर इज दैट कंस्टिट्यूएंसी एंड वेरी वेरी carefully, I think the producer in Sandeep Reddy Vanga has identified that core audience of his.